प्रसारण होगा, चाहे उत्तर प्रदेश के वाराणसी हो, चाहे अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम हो, और देश के तमाम अन्य जितने भी 87 शिवालय हैं उन पर भी प्रसारण इसका हो सकेगा। तो महत्वपूर्ण कार्य यही है, महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लगातार 3 वर्ष ऐसे हो चुके हैं जब से केदार घाटी में पुनर्निर्माण तेजी से चल रहे हैं, जिसकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और अब का अधिकांश कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, और थोड़ा सा मौसम भी आज ठीक है, और जरूर सुबह के समय मौसम जरूर थोड़ा ठंडा था, -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर जरूर था। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि आज महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और अभी पूजा अर्चना पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के मंदिर में कर रहे हैं। वह जो शिवलिंग है उसके दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और उसके बाद में ठीक स्तरीय निरीक्षण भी का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि जो मंदाकिनी नदी और सरस्वती नदी के किनारे जो घाट बने हैं, पुल बने हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी आज पीएम मोदी करेंगे। और उसके ठीक बाद में आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा बनकर तैयार हुई है, जो बेहतर से बेहतर भारत के शिल्पकार है उनके माध्यम से जो प्रतिमा को बनाया गया है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि 2013 में ये पूरा प्रांगण खत्म हो चुका था, और इसको संवारने का कार्य, इसको बसाने का कार्य पीएम मोदी के माध्यम से किया गया। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग इन कार्यों की होती रही है, और मुख्य सचिव उत्तराखंड के लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते करते अपनी रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित करते हैं, बताते हैं आखिरकार कितना कार्य हो चुका है। और पीएम मोदी भी लगातार हर साल तमाम कार्यों की देखरेख और दौरे करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास बात ये भी है कि जितने श्रद्धालु यहाँ पर थे, क्योंकि कल दीपावली का पर्व था और दीपावली के पर्व को पूरा देश मना रहा था, तो ऐसे में जितने श्रद्धालु बाबा के दर पहुंचे थे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए, और दिवाली की रौनक भी यहाँ पर बाबा के धाम पे देखने को मिली थी। और खास बात यह है कि जो श्रद्धालु दीपावली का पर्व मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, उसके साथ साथ बाबा के दर्शन करके भी एक अनुभूति, बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। उसके लिहाज से उनका ये दर्शन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो श्रद्धालु रात यहाँ रुके थे, वो अब सीटिंग अरेंजमेंट करके यहाँ पर बैठाए गए हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे। यानी एक छोटी जनसभा का भी आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान रखा गया है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जब देवस्थानम बोर्ड को लेकर पिछले कई दिनों से एक विरोध चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो, तीर्थ पुरोहितों को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अड़े हुए हैं और खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस एक्ट को खत्म किया जाए, जिसके चलते तमाम नेताओं को विरोध भी झेलना पड़ा। इसके दौरान आज जो जानकारी मिल रही है कि कुछ तीर्थ पुरोहितों का एक प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी से मुलाकात कर सकता है, अपनी व्यथा प्रधानमंत्री जी को सुना सकता है कि आखिरकार राज्य सरकार के सामने अपना टुकड़ा रोते रोते उनको लंबा समय हो चुका है, आखिरकार सरकार इस बोर्ड को भंग नहीं कर रही है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कुछ तीर्थ पुरोहित से भी वो बातचीत करेंगे। लिहाजा कुछ संतगण भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद हो या स्वामी चिदानंद मुनि हो या तमाम अन्य संतगण हो, उनके द्वारा भी पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। और उसके अलावा राज्य सरकार के तमाम मंत्री, जिसमें हरक सिंह रावत है, सुबोध उनियाल है, प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत है, स्वामी यतीश्वरानंद है, उन्होंने भी केदारनाथ घाटी में पहुंचकर हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और अब से ठीक थोड़ी देर बाद में जैसे ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रक्रिया ये खत्म होगा, उसके बाद ठीक अलग अलग स्थानों पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं, घाटों का निर्माण, सड़कों का, पुलों का, या फिर मंदाकिनी सरस्वती विहार के किनारे जो घाटों की मरम्मत चल रही है, उनका स्थलीय निरीक्षण करने की भी जानकारी अभी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है
कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो उनकी प्रतिमा खत्म यानी नष्ट हो चुकी है 2013 की तबाही में, एक समाधि स्थल बनाया गया है जहां पर एक विशालकाय प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई गई है और भारत के बेहतर से बेहतर शिल्पकार इसमें लगाए गए थे और मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। उसका आज शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ में प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद में अलग अलग लोगों से बातचीत भी करेंगे, नेताओं से बातचीत भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण दौरा है और मेरू सुमेरु पर्वत के बीच में, केदार घाटी के बीच में बाबा केदार का धाम विराजमान है और जिसके चलते तमाम कल भी श्रद्धालुओं का तांता इस केदार घाटी में बाबा केदार के द्वार पर देखने को मिला और जिसके चलते अब ये माना जा रहा है कि जो आज केदार धाम में पीएम मोदी का दौरा है, पीएम मोदी तमाम महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा करके बातचीत करके स्थलीय निरीक्षण करके शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो उसके अलावा जितने भी अभी तक के घाटों, जितने भी अभी तक कार्य हुए हैं उनसे बातचीत भी अधिकारियों से वो करेंगे और उसके अलावा अभी कुछ शेष कार्य अभी बचे हुए हैं आस्था, उनको भी जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। लिहाजा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम अन्य संत गणों के साथ में जो राज्य सरकार के मंत्रीगण हैं वो गर्भगृह के अंदर बाबा के शिवलिंग के दर्शन करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद अलग अलग स्थानों के जो निर्माण कार्य कंप्लीट हुए हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और अगर बात करें कि 2013 में बिल्कुल यह केदार घाटी तबाह हो चुकी थी और जिस तरह से जल प्रलय और पूरी तरह तबाह इस केदार घाटी हुई थी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चुनौती सरकार के सामने थी। आखिरकार इतनी बड़ी तबाही और फिर से कैसे केदार घाटी को बसाया जाए। लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रयास से अब करीब 80% इस केदार घाटी में काम कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द से जल्द जितने भी काम अधूरे पड़े हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अधिकारियों को देंगे। लिहाजा महत्वपूर्ण दौरा आज का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह केदार धाम मंदिर के अंदर है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके ठीक बाद तमाम कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण यहाँ पर होगा और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद एक छोटी जनसभा है जिसमें 30 पुरोहित सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठाए गए हैं। जो श्रद्धालु रात को यहाँ पर रुके थे, जो बाबा के दर्शन और दीपावली का पर्व मनाने यहाँ केदार धाम पहुंचे थे, वो भी श्रद्धालु सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठे हुए हैं। एक छोटी जनसभा में मोदी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके वो इंतजार है और उसके अलावा तमाम निर्माण कार्यों की जांच समीक्षा कर, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर और शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम के बाद में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है आस्था, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश के अंदर और 12वें ज्योतिर्लिंग में केदार धाम भी 12वें ज्योतिर्लिंग में आता है और जो देश के 11 ज्योतिर्लिंग बचे हैं जिसमें ओमकारेश्वर है, सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है और भीमा शंकर है, तमाम जितने देश के 11 ज्योतिर्लिंग है। और जब आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो वर्चुअल माध्यम से वहां सीधा प्रसारण वहां के लोग देख पाएंगे। और उसके अलावा जितने भी 87 देश के शिवालय हैं जिसमें अल्मोड़ा के 10 शिवालय है, जागेश्वर है, रुद्रा है और उसके अलावा वाराणसी है उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा पूरे देश में 87 ऐसे शिवालय हैं, वहां पर भी सीधा प्रसारण इस कार्यक्रम का देख पाएंगे। और यही है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा है। अभी पूजा अर्चना करने के बाद में थोड़ी देर बाद में तमाम शिलान्यास करेंगे निर्माण कार्यों का और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आस्था बिल्कुल। और इस वक्त गर्भगृह से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और एक बागंबर वस्त्र भी अर्पित किया है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर। अब आरती उतारी जा रही है। गर्भगृह से लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। वहां उपस्थित सभी पुजारी इस पूजा को करा रहे हैं और खास बात यह कि केदारनाथ धाम में जो पूजा मंत्रोच्चार होता है कन्नड़ में होता है और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हें रावल कहा जाता है। उनके सहायक इस पूजा को करवाते हैं।
मंत्रोच्चारण चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राभिषेक पूरा किया है और अब बागंबर वस्त्र भी अर्पित किया ज्योतिर्लिंग पर और पूजा के उपरांत आरती उतारी गई और प्रधानमंत्री मोदी को भी अब अंगवस्त्र वहां पर पहनाया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला वैसे तो पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने धारण की हुई है, लेकिन यहां पर चूंकि अभी पूजा अर्चना खत्म हुई है, रुद्राभिषेक खत्म हुआ है, तो रुद्राक्ष जो शिव को प्रिय है उनकी एक माला पहनाई गई है प्रधानमंत्री मोदी को और अब ये भगवा अंगवस्त्र भी प्रधानमंत्री मोदी को यहां धारण करवाया गया है। तो यहां पर रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना लगभग पूरी होने को है। इसके बाद यहां से बाहर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उद्घाटन करेंगे उन तमाम परियोजनाओं का जो पुनरुद्धार कार्य चल रहे थे, जो पूरे हुए हैं, उनका उद्घाटन करेंगे। और ये देखिए, ये वही बागंबर वस्त्र है जो प्रधानमंत्री मोदी ने केदार ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया था और पूजा के उपरांत एक बार फिर से पुजारियों ने वो वस्त्र उन्हें ही उड़ा दिया है। कई और अंगवस्त्र भी हैं जो उनको वहां उड़ाए गए हैं। पूजा खत्म हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री मोदी यहां से यानी गर्भगृह से निकल करके बाहर जाएंगे। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है, अपने आप में बहुत ही अनूठा स्वरूप है। त्रिकोण आकार का ये पहला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि दिखने में भैंसे की पीठ के समान लगता है और इसी के पीछे कथा भी प्रचलित है कि पांडवों को भगवान शिव ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और उसके बाद भीम से आमना सामना किस तरह उस भैंसे रूपी भगवान शंकर का हुआ था और उसके बाद पांडवों ने इस मंदिर को बनाया। बाद में कालांतर में आकर आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया और ये मस्तक पर त्रिपुण अंकित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो स्वयं भी शिव भक्त हैं, केदार धाम में आज जो कार्य उनकी देखरेख में हुए हैं, लगातार उनका फॉलो अप करते रहे हैं। एक निजी निगरानी प्रधानमंत्री की रही है कि काम किस गति से आगे बढ़ रहा है, किस गुणवत्ता से आगे बढ़ रहा है। आज उसका एक चरण पूर्ण हो रहा है जिसमें विशेष है आदि शंकराचार्य की वो प्रतिमा जो कि 2013 की त्रासदी के बाद नष्ट हो गई थी। उनका समाधि स्थल भी खराब हो गया था, उसको एक बार फिर से बनवाया गया है, एक नया स्वरूप, एक मजबूत आकार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके प्रणाम कर रहे हैं और पूजा रुद्राभिषेक अब खत्म हो गया है। सभी उपस्थित तीर्थ पुरोहित और पुजारी अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का। सबको इंतजार है कि यहां पर जो एक छोटी सी जनसभा रखी हुई है, लेकिन सुनेगा उसको पूरा देश। देश ही नहीं, विदेशों में बैठे वो करोड़ों सनातनी, वो भारतीय जिनकी आस्था है केदार धाम में और उसके जो जीर्णोद्धार के, जो पुनरुद्धार के कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है।